गुड इव्हनिंग स्टुडंट. माझा आवाज येतो तुम्हाला? कॅन यू हिअर मी? ओके, थँक्यू. Can you see the presentation now? ओके, ठीक आहे, चला. तर लास्ट क्लासमध्ये आपण एनर्जी ट्रान्सफर इलेक्ट्रिक सर्किट बघितलं होतं, बरोबर. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं होतं? परत हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बघितला होता, बरोबर. त्यानंतर आपण बल्ब विषयी बरीचशी माहिती बघितली होती. त्याच्यानंतर एमसीबी आय थिंक आपण बघितलं नव्हतं, बरोबर. सो दिस पॅराग्राफ इज रिमेनिंग ऑल्सो आय थिंक. सो सम ऑफ यू वन ऑफ यू प्लीज रीड द पॅराग्राफ. तुमच्यापैकी कोणतरी एकाने हा पॅराग्राफ रीड करायचा आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राईट युअर नेम्स. सगळ्यांनी स्वतःची नावं लिहायची चॅट बॉक्समध्ये. गुड तन्वी. ठीक आहे लावण्या. बाकीच्यांनी नावं लिहा पटापट. ओके भैरवी. ओके ओम. ठीक आहे ऋतिक. ठीक आहे, चला मग कोण वाचणार आपला पहिला पॅराग्राफ? हू विल रीड? ऋतिक, प्लीज टर्न ऑन युअर माइक अँड रीड दिस पॅराग्राफ. ऋतिक. ऋतिक, टर्न ऑन युअर माइक. ऋतिक, एम आय ऑडिबल टू यू? तुला माझा आवाज येतोय? जर माझा आवाज येत असेल तर यस किंवा नो ले चॅट बॉक्स मध्ये. ठीक आहे. यस यस शुअर. कोण वाचतंय? ऋतिक. ओके. हा गुड. मीच. Many times perpendicularly in the summer season, electrical power is used in the evening due to home lighting, fans, air conditioner, use of electricity in shops, etc. As a result, excessive current is drawn from the transformer supplying the electricity, and if the capacity of the transformer is insufficient, its fuse wire melts and the supply gates shut down. Shutdowns event occur due to overloading. ठीक आहे. टर्न ऑफ युअर माइक ना. बघा, तर समर मध्ये काय होतं की इलेक्ट्रिक पॉवरचं कन्झप्शन जे असतं ते जास्त होतं, बरोबर. घरामध्ये लाइटिंग असेल किंवा फॅन्स असतील, एअर कंडिशनर्स असतील किंवा इलेक्ट्रिसिटी जे काही आपण शॉपमध्ये किंवा कुठे यूज होते ती समर मध्ये थोडीशी जास्त प्रमाणात होते, बरोबर. आपला विंटर सीझन मध्ये किंवा रेनी सीझन मध्ये आपला फॅनची इलेक्ट्रिसिटी, फॅनची एसीची ची गरज पडत नाही, बरोबर. जितका आपण एसी आणि फॅन समर मध्ये चालवतो तितके आपण विंटर मध्ये आणि समर रेनी सीझन मध्ये आपण चालवत नाही, बरोबर. तर मग यामुळे काय होतं की तो जो ट्रान्सफॉर्मर असतो, ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे एक मोठा बॉक्स ठेवलेला असतो बघा. तुम्ही डीपी वगैरे बघणार ना,
म्हणजे जिथून आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय होते तिथे असे मोठे मोठे लोखंडाचे बॉक्स ठेवले जातात, त्यांना ट्रान्सफॉर्मर असं म्हणतात. ओके, सो तर त्या ट्रान्सफॉर्मरवर लोड येतो आणि ट्रान्सफॉर्मरवर लोड आल्यामुळे कधी कधी काय होतं की त्याच्यामध्ये जे फ्यूज वायर किंवा जे फ्यूज असतं ते फ्यूजवर मेल्ट होतं आणि आपला सप्लाय जो आहे तो शट डाऊन होतो. ओके, तर मग याला ओव्हरलोडिंग असं म्हणतात की जर सपोज एका लिमिट पेक्षा जास्त जर सप्लाय किंवा पॉवर सप्लाय यूज होत असेल, कन्झ्युम होत असेल, तर मग त्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मरवर लोड येतो आणि त्यावेळेस ट्रान्सफॉर्मर लोड आल्यामुळे काय होऊ शकतो, इट मे गेट डॅमेज. ठीक आहे, म्हणजे तो डॅमेज होऊ शकतो. त्यामुळे त्या ट्रान्सफॉर्मरला प्रोटेक्ट करण्यासाठी तसेच आपल्या घरामध्ये जे काही डिव्हाइसेस असतात, सपोज आपला टीव्ही आहे किंवा आपला मोबाईलचं चार्जर आहे किंवा बाकीचे मिक्सर वगैरे, रेफ्रिजरेटर आहे, एसी आहे, फॅन आहे, ऍक्च्युली फॅन मध्ये नाही पण रेफ्रिजरेटर मध्ये वगैरे, तर एक फ्यूज नावाचा प्रकार लावलेला असतो. ओके, आता तुम्हाला ह्या ज्या डायग्राम मध्ये ज्या वस्तू दिसत आहेत त्या तुम्ही कुठे ना कुठेतरी बघितल्या असणार, बरोबर. तुम्ही आता मला सांगा ह्या टाईपचे जे फ्यूज आहेत हे फ्यूज तुम्ही कुठे बघितलेले आहेत? मी ज्याला सर्कल करतोय तशा टाईपचे फ्यूज तुम्ही कुठे बघितलेले आहेत मला सांगा. व्हेर यू हॅव सीन? हे जे फ्यूज आहे तिथे रेड कलर आणि रेड, ग्रीन आणि येलो कलर मध्ये जे फ्यूज दाखवले ते कुठे यूज होतात? ओके, इन्व्हर्टर. ते मोस्टली यूज होतात व्हेकल्स मध्ये. ओके, व्हेकल्स मध्ये जो आपला सप्लाय असतो ना, लाईटसाठी असेल किंवा व्हेकल मध्ये आपल्याला बऱ्याचशा ठिकाणी सप्लायची गरज पडते, मग अशा टाईपचे फ्यूज असतात ते व्हेकल मध्ये यूज होतात. ओके, आता हे जे छोटे छोटे फ्यूज आहेत हे कुठे यूज होतात? ते आपल्या पीसी मध्ये वगैरे आपल्याला फ्यूज हे दिसायला बघायला मिळतात. आणि हा जो मोठा टाईपचा फ्यूज असतो आपल्याला कुठे बघायला मिळतो? आपल्या मीटरच्या साईडला हा फ्यूज आपला लावलेला असतो, बरोबर. तर या फ्यूजचं काम काय असतं की ह्या फ्यूज मध्ये एक वायर राहते. ओके, एक अल्युमिनियमची किंवा कुठल्याही एका मेटलची की ज्याचा मेल्टिंग पॉईंट खूप कमी आहे अशा मेटलची एक केबल राहते किंवा वायर राहते. जर ओव्हरलोडिंग होत असेल तर ती वायर मेल्ट होते. मेल्ट झाल्यामुळे काय होतं, सर्किट ब्रेक होतं किंवा सप्लाय ब्रेक होतो आणि पुढे जी इलेक्ट्रिसिटी जाते तिचा सप्लाय कट होतो. म्हणजे पुढच्या इन्स्ट्रुमेंटला किंवा पुढचं जे आपलं पीसी असेल किंवा कुठलंही काही आपलं अप्लायन्स असेल त्याला डॅमेज पोहोचत नाही. ठीक आहे, इलेक्ट्रिसिटी मध्ये जर चेंजेस झाले किंवा इलेक्ट्रिसिटी मध्ये जर फ्लक्च्युएशन झाले तर फ्यूज काय करतो? प्रोटेक्ट करतो. सो दॅट्स व्हाट फ्यूज इज यूज्ड. दीज डेज miniature circuit breaker, that is MCB switches, are used in homes. When the current in circuit suddenly increases, this switch opens and current stops. Different types of MCBs are in use. For the entire house, however, the usual fuse wire is used. ठीक आहे, आता सपोज आपल्याला पर्टिक्युलरली कुठल्या तरी एका सेक्शनचा सप्लाय बंद करायचा आहे. ठीक आहे, सो जर पर्टिक्युलरली एका सेक्शनचा सप्लाय बंद करायचा तर आपण काय करतो? आपण एमसीबी यूज करतो, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. म्हणजे छोट्या टाईपचे सर्किट ब्रेकर, जेणेकरून आपला फक्त त्या सेक्शनचा सप्लाय बंद होतो, बाकीच्या सगळ्या सेक्शनचा सप्लाय तसा राहतो घरातला, आणि आपल्याला जे काही काम वगैरे करायचं ते आपण केल्यानंतर ते मिनिएचर आपला एमसीबी स्विच आहे तो आपण अप करून त्या सप्लायला सुरू करू शकतो. ठीक आहे, पण जर एंटायर हाऊसचा आपण विचार करतो देन वी युजली यूज फ्यूज. ओके, सो दीज आर फ्यू सॉल्ड एक्झाम्पल. आता सॉल्ड एक्झाम्पल्स पैकी एक एक्झाम्पल मी फक्त घेणार आहे, बाकीचे एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह करायचे किंवा ते तुम्ही बघून घ्यायचे. तुम्हाला हे सगळे एक्झाम्पल्स मध्ये जे फॉर्म्युले यूज होत आहेत ते सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला तुमच्या चॅप्टर मध्ये दिलेले आहेत. ओके, सो देयर इज नो ॲज सच इश्यू. आता बघा फर्स्ट एक्झाम्पल काय आहे. फर्स्ट एक्झाम्पल इज a 6 meter long wire made from alloy nichrome is shaped into a coil and given for producing heat. It has resistance of 22 ohm. Can we get more heat if the wire is cut into half of its original length and shaped into a coil? For getting energy, the two ends of wire are connected to the source with a potential difference of 220 व्होल्ट. बघा आपल्याला काय करायचं इथे, आपल्याला एक व्हेरीफाय करायचं की जर सपोज ती वायर जर हाफ मधून कट केली तर आपल्याला जास्त हीट मिळू शकते का. ठीक आहे, तर मला एक गोष्ट सांगा, हीट कधी प्रोड्यूस होते? हीट कधी प्रोड्यूस होते? हीट त्यावेळेस प्रोड्यूस होते ज्या वेळेस आपण एखाद्या रेजिस्टन्स थ्रू करंट पास करतो, बरोबर. एखाद्या रेजिस्टन्स थ्रू आपण हम लोग जब एक कोई रेजिस्टर में से करंट पास करते हैं देन we produce or the heat gets produced in that resistor. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है? 22 ओम दी गई है.
और अगर हमें करंट फ्लो कराना है, मतलब हमें करंट का फ्लो चाहिए, सो वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज के बिना करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, सो वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो और वोल्टेज ऑल्सो, सो दैट इज 220 वोल्ट। लेंथ वायर, अभी हमने क्या किया, उस वायर को हाफ में कट किया, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, अगर पूरे वायर का रेजिस्टेंस 22 था, तो हाफ वायर का रेजिस्टेंस उसके हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स 22 से हाफ, 22 के हाफ होगा 11। सो द पावर इज 11 4400 watts or 4400 watts. This means that more heat will be obtained after cutting the wire into half. अभी समझ में, इट्स वेरी इजी। हीट प्रोड्यूस्ड यानी क्या, हीट प्रोड्यूस्ड यानी पावर। ठीक है, जो पावर, जब हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला देखे ना कि हीट का फॉर्मूला का क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला क्या है, बराबर। सो हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ पावर, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ पावर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस 22 ले रहे हैं तो पावर आ रही है 2200, और रेजिस्टेंस 11 ले रहे हैं तो ऑब्वियसली पावर आएगी 4400 वैट। सो द पावर और द हीट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसी तरह से आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दिए गए हैं, 4 एग्जांपल्स है, यू कैन सॉल्व इट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। So we are going to start the magnetic effect of current. We have learned about heating effect of electric current in previous standards. We have studied about magnets and magnetic lines of force. However, it will be interesting to see if an electric current and magnetic field are related to each other. ठीक है, अभी हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में इनका कहना है कि मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में हमने सीखा है, बराबर। लेकिन इस स्टैंडर्ड में हमें क्या सीखना है कि इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का रिलेशन है, या फिर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट। ठीक है, सो फॉर दिस दे हैव गिवन वन एक्सपेरिमेंट टू अस। हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे ये जो पैराग्राफ में बोला गया है या फिर लिखा गया है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह की हमें अरेंजमेंट करनी है। ओके, वी हैव टू मेक सच अरेंजमेंट लाइक हियर इज वन voltage source or we can say cell. okay, cell, यहाँ पे एक plug की, that is nothing but a switch. ठीक है, और these are conducting wire. ये क्या है, ये conducting wires है। और ये जो A और B के बीच में जो वायर है, अभी इसको मैं थोड़े से अलग कलर से डिनोट करता हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में आए कि ये अलग टाइप की वायर है। ठीक है, see this wire is copper wire. okay, this wire is copper wire with resistive insulation. उसके अराउंड क्या है, इंसुलेशन भी है। और किस तरह का इंसुलेशन है, वो रेजिस्टिव इंसुलेशन है, मतलब कंडक्टिंग नहीं है। सो अभी अगर हम इस स्विच को बंद कर दें, यानी कि सप्लाई चालू कर दें इस सर्किट में, तो क्या होगा, इसमें करंट बहने लगेगी, बराबर। करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस कॉपर वायर। ठीक है, करंट इस तरह से यहाँ पे फ्लो होने लगेगी। तो जब इसमें से करंट फ्लो होती है, देन हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखना है नीचे, उस वायर के नीचे मैग्नेटिक नीडल रखना है। ठीक है, तो वो जो नीडल है वो स्टेबल रहेगा। कब तक स्टेबल रहेगा, जब तक कि हमने स्विच ऑन नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे वो जो नीडल है वो मूवमेंट करने लगेगा, या फिर वो जो मैग्नेटिक स्विंग है वो मूवमेंट करने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मूवमेंट है ये यहाँ पे नॉर्थ टू वेस्ट है। ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट यहाँ पे इस सुई की मूवमेंट हो रही है। और अगर हम सप्लाई को उल्टा कर दे, यानी कि करंट को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराए, तो इस मूवमेंट की जो सुई की जो मूवमेंट है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक किसी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो हम कहेंगे वो प्रोड्यूस हो रहा है। किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इस कॉपर वायर में प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। समझ में आया।
मतलब अगर एक कॉपर वायर में, एक थिकर कॉपर वायर में, थोड़ी सी मतलब मोटे टाइप की वायर में अगर हम करंट फ्लो कराए तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मतलब अगर किसी वायर में, कॉपर वायर में हम करंट फ्लो कराए तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ द करंट इन दैट वायर। दिस मीन्स electricity and magnetism are closely related. On the contrary, if magnet is moved and kept moving, will we observe any electric effect? It is not exciting. Is it not exciting? Therefore, we are going to study magnetic fields and such electromagnetic effects. Finally, we will study the principles, constructions and working of electric motor and electric जनरेटर। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने क्या किया, हमने पहले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया एक कॉपर वायर में से, सो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिला, बराबर। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी एक्चुअल मैग्नेटिक नीडल थी जिसकी मूवमेंट हुई, बराबर, मतलब एक्चुअल मैग्नेट को क्या किया, वो जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे क्योंकि हमने उसे इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से क्या हुआ, जो हमारा प्रॉपर मैग्नेट था या फिर नेचुरल मैग्नेट था उसमें मूवमेंट हमें ऑब्जर्व हुई। क्या 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 अगर हम वाइस वर्सा करें, मतलब कि हम मूवमेंट करें इस मैग्नेट की, तो क्या हमें उस कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर हम किसी मैग्नेट को मूव करेंगे किसी कंडक्टर के अराउंड तो उसमें करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, अगर करंट फ्लो होने से मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेट, सो द करंट शुड बी प्रोड्यूस इन दैट कंडक्टर और वायर। ठीक है, so this is nothing but called as the study of electromagnetic effects. So finally we will study the principal construction and working of electric motor and electric generator. अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के। ठीक है, so this is introduction to scientist. As a scientist at the forefront in the 19th century, Hans Christian Ørsted played an important role in understanding electromagnetism. He observed in 1820 that when a current passes through a metal wire, a magnetic needle near the wire turns through a certain angle. He pointed out the relation between electricity and magnetism. Today, advanced technology is developed as a consequence. In his honor, the unit of intensity of magnetic field is termed as Ørsted. ठीक है, अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें कि हमारे मैग्नेटिक नीडल की मूवमेंट हुई, बराबर, तो वो क्यों हुई या फिर मतलब उसके पीछे का जो रीजन था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, लेकिन इसको फाइंड आउट किसने किया, किसी ना किसी ने तो फाइंड आउट किया होगा ना। सो दिस इज द साइंटिस्ट Ørsted। उन्होंने क्या किया था, मतलब वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे 1820 में। तो जब एक वायर में से करंट फ्लो हुई तो उसके साइड में पड़ी हुई एक जो हम मैग्नेटिक नीडल कहेंगे, इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक सुई जो हम कहेंगे, वो वहां पे रखी हुई थी उस वायर के साइड में। ठीक है, तो जब उसमें से करंट फ्लो होने लगी तो उस सुई में उनको कुछ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ, मतलब वो सुई कुछ थोड़ी सी हिल गई थी। ठीक है, लेकिन तब किसी को भी पता नहीं था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट तैयार कर सकते हैं, ये किसी को भी पता नहीं था। ठीक है, लेकिन जब वो सुई की मूवमेंट हुई तो उस साइंटिस्ट को या फिर Ørsted को लगा कि ये सुई क्यों हिली होगी। ठीक है, मतलब व्हाई दिस नीडल मूव्ड, ये उन्होंने सोचा। और जब ये बात उनके दिमाग में आई तो उन्होंने उस पर खोज करना शुरू किया या फिर रिसर्च करना शुरू किया और फाइनली दे केम अप विद द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और उन्हीं के ऑनर में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसे ओरस्टेड यूनिट दिया गया है। ठीक है, उनके सरनेम पे बेस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म्ड एज ओरस्टेड। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या करना है हमें। सिमिलर सेटअप इज देयर। ठीक है, सिमिलर सेटअप, दिस इज कंडक्टिंग वायर एंड दिस इज कॉपर वायर एंड हियर कार्डबोर्ड इज देयर। कार्डबोर्ड के बीच में से हमने एक एक कॉपर वायर को अंदर घुसाया है और सर्किट में कनेक्ट किया है। ठीक है, और उस कार्डबोर्ड पे हमने क्या किया है, आयरन फिलिंग्स यानी जो आयरन के छोटे छोटे एकदम बारीक टुकड़े होते हैं उन्हें आयरन फाइलिंग्स कहते हैं या फिर फिलिंग्स कहते हैं। वो हमने क्या कर दिया, उसे स्प्रेड कर दिया उस कार्डबोर्ड के ऊपर। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ऑन करेंगे या फिर हम सर्किट को ऑन करेंगे, जब करंट उस कॉपर वायर से बहने लगेगी तब उस क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा और वो जो आयरन फिलिंग रहेगी वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में उस वायर के अराउंड जमा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी। नाउ प्लीज समवन रीड दिस पैराग्राफ, ऑलवेज रिमेंबर वाला। Who will read it? ठीक है, we will go sequentially. शाहीन सैयद, आप पढ़िए, read this paragraph, always remember वाला। शाहीन सैयद, please turn on your mic and read the paragraph. शाहीन सैयद लेफ्ट। अथर्व, you read. Sir. Yes, Atharva, read this paragraph. This one. A magnetic field is produced around a straight current carrying conductor. If the current is unchanged, this magnetic field reduces as the distance from the wire increases. Therefore, the concentric circles representing the magnetic lines of force are shown bigger and verified as the distance from the wire increases. If the current through the wire is increased, the intensity of the magnetic field increases. Good, ठीक है। तो सी, अभी हमें एक बात तो पता चल गई की आपल्याला एक गोष्ट तर समजली की सपोज एखाद्या वायर मधून जर आपण करंट फ्लो केली, करंट सोडली तर काय होतं, त्याच्या अराउंड एक मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतो, बरोबर। तर तो मॅग्नेटिक फील्ड असतो कशा प्रकारचा असतो, सर्क्युलर शेप मध्ये असतो। ओके, इट इज इन द सर्कुलर फॉर्म। सो जस जसं आपण त्या वायर पासून दूर जाऊ, ठीक है, जैसे जैसे हम उस वायर से दूर जाएंगे तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, उस मैग्नेटिक फील्ड का, वो कम कम होता जाएगा, बराबर। अभी देखो हमारे पास एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सादा वाला मैग्नेट है, ठीक है। अगर उस मैग्नेट के पास में एकदम नजदीक अगर हम कोई लोहे की चीज लाए, ठीक है, कोई भी अगर हम आयरन की वस्तु या फिर थिंग उसके सामने लाए तो क्या कर लेगा वो आयरन, तो वो मैग्नेट उस थिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या फिर खींच लेगा, बराबर। लेकिन उसी वस्तु को या फिर उसी चीज को अगर हम थोड़ा सा दूर रखें उस मैग्नेट से, तो क्या वो मैग्नेट उसको खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा, बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट से अगर हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो मैग्नेट के नजदीक या फिर अराउंड क्या रहती है, ज्यादा रहती है। उसी तरह से अभी हमारा जो वायर है, कंडक्टिंग वायर है, वो क्या एक्ट कर रहा है, एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा है। सो वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी और जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे वैसे वैसे वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, दिस इज अ कन्वीनियंट रूल फॉर द फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a current flowing through an
electrical conductor. Imagine that you have held the conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of the current. Then turn your fingers around the conductor. The direction of the finger is the direction of the magnetic force of line. देखो, what is right hand thumb rule? जैसे कि हमें इस इमेज में दिखाया गया है, यहाँ पे क्या है, ये कंडक्टर है, ठीक है, ये जो एरो दिखाया गया है दैट इज नथिंग बट अ कंडक्टर वायर, ठीक है। इसे हमने क्या किया है, हाथ में आपने पकड़ा है, इस तरह से अपना अंगूठा ऊपर की ओर पॉइंट करते हुए हमने उस वायर को पकड़ा है, और इस वायर में हमने करंट कहां से सप्लाई की है, नीचे से ऊपर की ओर। ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से नीचे से इसे सप्लाई दिया गया है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अभी हमें पता है अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने लग जाती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, बराबर। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ तो डायरेक्शन होनी चाहिए। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड? इट इज नथिंग बट द डायरेक्शन विच इज पॉइंटेड बाय आवर फोर फिंगर, ठीक है। ये जो हमारे फोर फिंगर्स है, ये फोर फिंगर ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो राइट हैंड थंब रूल से क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारा जो अंगूठा है, अंगूठा, ठीक है, थंब है, राइट हैंड का जो थंब है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो थंब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है, बराबर। और ये जो हमारे फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से रहेगी, जहां जिस डायरेक्शन में हमारे राइट हैंड के फिंगर पॉइंट करेंगे उस डायरेक्शन में रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट हैंड रूल समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? गुड, ठीक है। सब लोगों ने आंसर देना है, सिर्फ दो लोग क्यों आंसर दे रहे हैं? तन्वी एंड ओम, बाकी लोग? ऋतिक ने भी आंसर दिया, ओके। राइट हैंड थंब रूल समझ में आया? ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, आप में से जिन्होंने नहीं दिया है ना आंसर, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उनको मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अभी चलो समृद्धि पाटिल इज द लास्ट वन, इसके बाद में कोई आंसर नहीं देगा यस बोल के, उनको मैं आंसर पूछूंगा। दीप, दीप टर्न ऑन योर माइक एंड एक्सप्लेन मी द राइट हैंड थंब रूल। मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, द वे यू फील कंफर्टेबल, कैसे भी तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि राइट हैंड थंब रूल। ओके ओके, हाँ गुड, चलो करो एक्सप्लेन। राइट हैंड थंब रूल में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट करेक्ट, वो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए होता है। नहीं देखो राइट हैंड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए होता है, लेकिन एग्जैक्टली मतलब उसमें बताया क्या गया है कि हमारा अंगूठा जो है वो किसकी डायरेक्शन दिखाता है और हमारे जो बाकी चार उंगलियां है, बाकी चार फिंगर्स है, वो किसकी डायरेक्शन दिखाते हैं? हाँ बताओ। जो हमारा थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट शो करता है, किस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन शो करता है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं कितनी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। हाँ चलो वेरी गुड, थैंक यू। यस सब फ्रॉम माइक। ठीक है, देखो अभी हमें दीप ने बताया और मैंने भी आपको बताया था कि थंब क्या पॉइंट आउट करेगा, थंब पॉइंट आउट करेगा इलेक्ट्रिक करंट, और जो बाकी बचे फोर फिंगर से दे विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज राइट हैंड थंब रूल, इट इज वेरी इजी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। अभी हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड सीखना है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जो कि एक सर्कुलर लूप ने प्रोड्यूस किया है। अभी जो हम मैग्नेटिक फील्ड सीख रहे थे that was produced by a single straight cable or straight wire, ठीक है। अभी स्ट्रेट वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था वो हम सीख रहे थे, लेकिन अभी हमें क्या सीखना है, we have to learn a magnetic field produced by
करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। अभी ये जो पैराग्राफ है ये रीड करेंगे तन्वी, यू कैन रीड तन्वी। Tanvi, please turn on your mic and you can start reading the paragraph. Good. Yes, sir. We learn about the magnetic lines of a force of a magnetic field produced by a current flowing through a straight conductor. What will happen to the magnetic lines of a force of the field produced by a current flowing through a loop made by bending a straight wire? A circuit is a complete connecting various components as shown in the figure 4.8. If the current passes through the loop, magnetic lines of a force are produced at each point on the loop. As we go away from the wire, the concentrating circles representing the magnetic lines of a force will become bigger and bigger. As we go towards the center of the loop, the circle becomes so big that its arcs can be shown as a right line, a straight line. गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो अभी जो तन्वी ने पढ़ा इस पैराग्राफ में वो हमें इस डायग्राम में बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने एक ऐसा सिंपल सर्किट बनाया है जो कि हमने पहले भी बनाया था, ठीक है। वी हैव मेड द सिंपल सर्किट एज वी हैड मेड बिफोर, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्ट्रेट केबल वी आर यूजिंग अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है। सर्कुलर लूप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो केबल स्ट्रेट रहे या फिर वायर स्ट्रेट रहे या फिर सर्कुलर रहे, इट डजंट मैटर। राइट हैंड थंब रूल जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, ठीक है। अगर स्ट्रेट भी केबल है, स्ट्रेट भी वायर है, देन ऑल्सो राइट हैंड थंब रूल इज एप्लीकेबल, एंड इफ द वायर इज सर्कुलर देन ऑल्सो द राइट हैंड थंब रूल इज एज इट इज, ठीक है। तो अभी देखो मैं कुछ पॉइंट्स के नाम लूंगा जिसे कि आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अभी आपको रेजिस्टेंस आर दिख रहा है, बराबर। कैन यू सी द रेजिस्टेंस आर? रेजिस्टेंस आर से हम एस की ओर जा रहे हैं, एस, दिस इज आर टू एस, ठीक है। उसके बाद में पी, पी के बाद में एन और एन के बाद में क्यू, और फिर से हम यहाँ पे वापस आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अभी सोच के देखो, अभी यहाँ पे पी पॉइंट पे, कहाँ पे, इस पी पॉइंट पे अगर हमने हमारा राइट हैंड थंब अप्लाई किया तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन हमारा अंगूठा दिखाएगा, जो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, बराबर, जो कि हमें डायग्राम में भी दिखाई गई है। देखो यहाँ पे एरोज बताए गए हैं, बराबर। तो दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट हाफ ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, या फिर इस पॉइंट पी की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट पॉइंट पी। अभी वैसे ही हम पॉइंट क्यू पे आए, ठीक है। तो पॉइंट क्यू पे आएंगे तो हमारा जो हैंड का थंब है वो किस तरफ पॉइंट करेगा, नीचे पॉइंट करेगा, डाउनवर्ड, बिकॉज द करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड हियर। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, बराबर। इस तरह से डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होने लग जाएगी, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये यहाँ पे आई, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और दिस इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो एज यू कैन सी द फ्लो इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अभी हमारे जो नॉर्मल मैग्नेट रहता है उसमें जो फील्ड लाइंस रहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उनका फ्लो किस पोल से किस पोल की तरफ रहता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो करती है, बराबर। डू यू नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फ्लो करती है या फिर फ्लो होती है, पता है सबको? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्चुअली हम देख सकते हैं कि एक मैग्नेट प्रोड्यूस हुआ जिसका कि नॉर्थ पोल है दिस वन एंड साउथ पोल है दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है
मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर कैसी रहेगी इंटेंसिटी, यहाँ पे इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी minimum here and it will be maximum here. So this is how the electromagnetic produced. Now we have taken into consideration only 2 points, ठीक है। हमने सिर्फ P पॉइंट और Q पॉइंट की यहाँ पे हमने बात की है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। आई टेक दिस पॉइंट एज अ R, sorry R is already taken, so I'll take it as a T, okay। T पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें, सो थंब विल बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। देख लीजिए, तो मतलब इस वायर के हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे सिर्फ हमने 2 पॉइंट्स पे मैं अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, लेकिन हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, देन यू विल फाइंड कि मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ऑन एवरी पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस वायर में, समझ में आया। द मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड on each and every point of this circular conducting wire. Got it? See, by making use of the right hand thumb rule, check that every point on the loop contributes the magnetic lines of force at the center of the loop, and these lines of force at the center of loop are in same direction. Okay, so I hope you have understood this, how the magnetic field lines are being produced on each and every point of that circular wire. Okay, so now read this paragraph, someone. I'll just take the name. Oh, you can read it. The intensity of magnetic field at any point produced by a current flowing through a wire is dependent on the current. As we have seen in the experiment, this means that if there are n turns in the loop, the magnetic field n times of that produced by a single loop will be created. Okay, that's it. ठीक है, see. The magnetic field at any point produced by a current flowing through a wire is dependent on the current. ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ करंट, ठीक है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो करंट अगर हम ज्यादा करें या फिर करंट बढ़ाए, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होने लग जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सॉलिनॉइड। अभी ये पैराग्राफ कौन रीड करेगा, दिस पैराग्राफ, ओके, ऋतिक हो गया, अथर्व, शाहीन यू लेफ्ट लास्ट टाइम, मैंने आपको पढ़ने को बोला, आपने लीड किया था शायद। रीड दिस पैराग्राफ। शाहीन, टर्न ऑन योर माइक। Shaheen, if you are not comfortable in reading, okay, you have turned on the mic. Please read it. Start reading. When a copper wire with a respective coating is wound in a chain of loops. Okay, I think there is an issue with Shaheen's network. Shaheen, please turn off your mic. Atharva, you please read it.
अथर्व, अथर्व क्विकली. Okay, let it be. Bhairavi, read it. Yes, sir. Yeah, good. When a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops like a spring, it is called solenoid. Whenever an electric current passes through the solenoid, magnetic lines of force are uh, Produced. produced in a pattern of Okay. lines of force of bar magnet. The properties of magnetic field of solenoid are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet. Okay. One of the open ends of the solenoid acts as a magnetic north and the other as the magnetic south pole. The magnetic lines of solenoid are parallel to each other. What does this Okay, good. Now you can turn off your mic. Thank you. See, so first of all, we'll see what is a solenoid. Okay, when a copper wire with a resistive coating is wound in a chain of loops like a spring, then it is called a solenoid. Okay, see, it is nothing but a copper wire. Okay, and it is wound in a chain of loops like spring. मतलब कॉपर वायर को हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग की तरह वाउंड करेंगे. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सोलेनाइड. सो ये जो कॉपर वायर है, इट इज हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग. रेजिस्टिव कोटिंग मीन्स व्हाट, इसके ऊपर एक कोटिंग है that is of resistive material. ठीक है, that means it is preventing the contact of the wire inside that coating with the outside environment. ठीक है, मतलब अगर हम उस वायर को टच भी करेंगे, if the current is flowing through that wire and if we touch it, then we will not get shock. Why? Because there is a resistive coating on that wire. Okay, there is a resistive coating on that wire. As like हमारे घर में जो वायर्स रहते हैं उन पे प्लास्टिक की कोटिंग रहती है. ठीक है, लेकिन उस तरह की कोटिंग नहीं है. दैट इज द डिफरेंट कोटिंग. ओके, लेट इट बी. सो सोलेनाइड इज नथिंग बट अ कॉपर वायर विथ अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप्स लाइक स्प्रिंग. सी नाउ व्हेनेवर, अभी ये जो हमने वाउंड यहाँ पे हमने जो वाउंड की वायर, उसके दो एंड्स हमें मिलेंगे. बराबर, ये एक एंड मिलेगा और दूसरा एंड ये मिलेगा. So whenever an electric current passes through a solenoid, magnetic lines of force are produced in a pattern shown in figure 4.9. तो जब हम सोलेनाइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, then magnetic lines of force will be produced and it will be produced in such a manner as shown in this figure. ठीक है, इस तरह से उनकी डायरेक्शन इस तरह से रहेगी. See, observe this. I'll just clear all this so you can observe. These arrows shows the direction of magnetic field or magnetic lines produced. Now you are aware of the magnetic lines of force of a bar magnet. The properties of the magnetic field of a solenoid are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet. One of open ends of solenoid acts as a magnetic north pole and the other as a magnetic south pole. The magnetic lines of force inside the solenoid are parallel to each other. What does this mean? See. Now this is a solenoid. Okay, यहाँ पे एक open end है और यहाँ पे एक open end है. इन दो open end को हम as a two poles consider कर सकते हैं. ठीक है, this is north pole, this is south pole. और इस सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदिन द सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनाइड इज यूनिफॉर्म. ठीक है, इस सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इज यूनिफॉर्म. ठीक है, मतलब सेम है, हर जगह पे सेम है. इस
सोलेनॉइड के अंदर, और यहाँ पे जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है, जैसे जैसे हम सोलेनॉइड से दूर जाएंगे द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, और कम होती जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन सोलेनॉइड के अंदर कैसी है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड इट इज मैक्सिमम। ओके, या so now we will move to the questions that I have asked you to write in the last class। ठीक है, मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको आपके घर के कुछ मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको लिखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क किसने वो क्वेश्चंस लिखे। प्लीज राइट योर नेम दैट आई हैव रिटन क्वेश्चन। Who has written the questions? Anyone? Nobody has written the questions. मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आपको आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनके बारे में अगर कोई डाउट रहेगा तो उन पे बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, बराबर। एक स्टूडेंट को 2 क्वेश्चंस लिखने थे, आप लोगों ने किसने भी नहीं लिखे, दैट्स ओके। अभी हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर है तो इट्स फाइन, लेकिन अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मंडे को, ठीक है, उस मंडे के लेक्चर में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ठीक है, रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और यही आपका होमवर्क है जो कि मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड किया है। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिखने हैं और उन्हें गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना है। एवरीबडी विल डू दिस होमवर्क बिफोर द मंडे। ओके, एवरीबडी विल डू इट, सब लोग करेंगे ये होमवर्क। अभी आपके पास 3 दिन है। यू हैव टू फाइंड 2 क्वेश्चंस ओनली एंड यू हैव टू अपलोड देम टू गूगल क्लासरूम सो दैट आई विल टेक दोज क्वेश्चंस इन द क्लास ऑफ मंडे। ओके, नाउ सी, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन उस फोर्स का नेचर किस तरह का रहता है वो हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो है मैं आपको इस डायग्राम से ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टैंड लिए गए हैं, दिस इज स्टैंड 1, दिस इज स्टैंड 2, और एक स्टैंड पे हमने एक यू शेप का जो मैग्नेट है उसे हमने, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, बराबर, उसे हमने फिक्स किया है। और यहाँ पे दूसरा जो स्टैंड है, यहाँ पे कॉपर वायर है, दिस इज कॉपर वायर, और इसको हमने सप्लाई दिया है, ठीक है, इस कॉपर वायर को हमने सप्लाई दिया है। यहाँ पे एक स्विच है, तो ये हमारा ऑपरेटस रहेगा। मतलब इतनी सारी चीजें हमें लगेगी। क्या क्या लगेगा, एक सेल लगेगा, एक सेल चाहिए, एक स्विच चाहिए, एक कॉपर वायर चाहिए, और 2 स्टैंड एंड कंडक्टिंग वायर एंड 1 मैग्नेट, ठीक है। सो इफ वी क्लोज दिस स्विच, the current starts flowing through this conductor wire and through this copper wire also, ठीक है। अभी करंट जो है मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस डायरेक्शन। देन व्हाट हैपेंस, वी विल सी, whenever a current is not flowing through the wire, it remains straight. When the current flows from top to bottom, the wire bends and comes into position C। देखो अभी अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है, सो दिस वायर, दिस कॉपर वायर रिमेन्स स्ट्रेट, ये कॉपर वायर स्ट्रेट ही रहेगी, ये मूव नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इस एरो से इस करंट की डायरेक्शन शो की है, अगर टॉप टू बॉटम फ्लो हो रही है, देन दिस वायर विल बेंड एंड दिस विल टेक द पोजीशन ऑफ दिस डॉटेड लाइन, ठीक है। मतलब ये वायर इस तरह से बेंड होगी, ठीक है। और अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर अगर करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो वायर है, कॉपर वायर, ये बेंड होगी इस डायरेक्शन में। अब ये क्यों बेंड हुई, व्हाई इट इज बेंड, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स शू मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट, ठीक है, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जब उस कंडक्टर से करंट फ्लो होने लग रही है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दैट कंडक्टिंग वायर और कॉपर वायर ऑल्सो, ठीक है।
सो हमको पता है कि लाइक पोल्स अगर रहेंगे, एन पोल को क्या करेगा, दूर भेजेगा एक दूसरे से, ठीक है। और डिफरेंट पोल्स अगर रहेंगे, मतलब एन पोल है और एस पोल है, वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो इसी प्रिंसिपल की वजह से एक बार वायर जो है वो इस तरफ बेंड हो रही है और करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर वायर इस तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय दिस वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है इस वायर पे ऑब्जर्व किया जाता है। और अभी इसी पे बेस एक और रूल है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये क्या कहता है कि अगर देखिए, टेक योर लेफ्ट हैंड एंड मेक योर पोजीशन ऑफ फिंगर्स लाइक शोन इन द फिगर, ठीक है। इस फिगर में जिस तरह से दिखाया गया है उस तरह से अपनी उंगलियों की पोजीशन कर लीजिए। सो दिस थंब इज नथिंग बट द फोर्स ऑन कंडक्टर, जो कि हमारे इस कंडक्टिंग वायर पे जो फोर्स जो ऑब्जर्व हो रहा है या फिर अप्लाई हो रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। ये जो अंगूठा है वो उस डायरेक्शन को शो करेगा। अभी कैसे शो करेगा ये मैं आपको प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ध्यान में रखिए कि दिस थंब इज शोइंग द फोर्स ऑन द कंडक्टर, दिस इंडेक्स फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स फिंगर, और मिडल फिंगर जो है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी ये जो रूल है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये इस एक्सपेरिमेंट पे किस तरह से अप्लाई होता है इसको देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता, ठीक है। अभी देखिए, करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, टॉप टू बॉटम, ठीक है। सो आवर मिडल फिंगर, सी हियर, मिडल फिंगर क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है। तो अभी आपने पोजीशन कर लिया अपने हैंड की, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट और आपकी जो मिडल फिंगर है उसकी डायरेक्शन आप मैच कर लीजिए, ठीक है। मतलब आपका जो मिडल फिंगर है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो अभी हमारा जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर क्या पॉइंट आउट करेगा, इंडेक्स फिंगर पॉइंट आउट करेगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से पॉइंट आउट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउट करेगा एन से एस की ओर। देखिए एन इस तरफ है और एस दूसरी तरफ है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे एस है। अभी आप देखेंगे कि आप एस की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर करेंगे और नीचे की तरफ अपनी क्या करेंगे, आप मिडल फिंगर करेंगे, ठीक है। अभी इस तरह से आपने पोजीशन कर लिया, तो अभी जो ये थंब है, जो थंब बचा, दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। व्हाट इट इज शोइंग, द थंब इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब करंट टॉप टू बॉटम फ्लो हो रही है, सो कंडक्टर इज बेंडिंग टू द राइट साइड, ठीक है। देखो देखिए अभी हमारा अंगूठा जो है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ राइट साइड। सबका शो कर रहा है, सब लोग मेरे साथ है, फिगर ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने अपने जो फिंगर्स है यहाँ पे जो फिगर में दिखाया गया है उस तरीके से पॉइंट आउट किए हैं। सो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि आवर थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया किस किसने किया और किस किसका, मतलब समझ में आया कि सक्सेसफुली सर, जी हाँ सर, मुझे समझ में आया कि करंट की डायरेक्शन जो है मेरे मिडल फिंगर ने दिखाई, direction of magnetic field is shown by my index finger and the thumb is showing the direction of force। किस किसने ये परफॉर्म किया और समझ में आया। देखिए आप कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया, यस और नो। इफ समझ में नहीं आया then we will repeat it in the next class। मुझे एक बार समझ दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, यस और नो लिखिए एक बार, यस और नो लिखिए एक बार, whether you understood or not, whether am I audible or not, not much understand, okay that's fine, ठीक है, no issue। अगर समझ में नहीं आया then it's okay, so you have to frankly say that, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क
जो कि आपको ओरली ही करना है, ठीक है, आपको कुछ लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ वो 2 क्वेश्चन है। आपको ये जो है ये याद करके आना है। क्या याद करके आना है कि if we point our fingers like this, then thumb will be showing force on the conductor, index finger will be showing direction of the magnetic field, and the middle finger will be showing the direction of current. Thumb and middle finger did not understand. Okay, thumb and middle finger not understood. See, no problem. अभी तुम्हारे जो हैंड की पोजीशन है ना वैसे ही रखनी है, यू डोंट हैव टू चेंज इट, ठीक है। तो आप अपना जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर एस की ओर पॉइंट आउट कीजिए, मोबाइल में मोबाइल की ओर पॉइंट आउट कीजिए। अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो मोबाइल की ओर पॉइंट आउट कीजिए, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईयर, दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, तो आपका जो मिडिल फिंगर है दैट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक